एक राजा ने एक बकरा मंगाया और बकरा मंगा करके कहा कि जो इस बकरे का पेट भर के लाएगा मैं उसको बहुत धन दूंगा। कुछ व्यक्ति उस बकरे को लेकर के चले और उसका जो खाने को मन करता है महाराज वो खिलाया। शाम को लाकर के खड़ा किया और राजा ने रस्सी पकड़ी, बकरे के गले में जो बंधी थी और थोड़ी सी हरी हरी दूब घास मंगाई और उसके सामने डाली। तो बकरे का ये स्वभाव होता, कितना भी पेट भरा हो फिर भी मुंह तो चलाएगा, उसका मुंह बंद ही नहीं होता। अब वो खाने लगा। राजा बोला ये तुम तो कह रहे थे कि मैं और पेट भर के लाया हूं, ये तो भूखा है। दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति लेकर के गया, खूब खिलाया जो इच्छा हुई, लेकिन फिर ला करके खड़ा किया। फिर बकरे के सामने दूब डाली गई, फिर वो खाने लगा। राजा ने कहा ये फिर भी भूखा है। तीसरा दिन हुआ, एक सत्संगी वहां बैठे थे, वो सत्संगी उसको लेकर चल दिए, हाथ में एक लाठी ले ली और बकरे का जब खाने को मन करता तब उसके मुंह में एक लगा देते। लेकर के पूरी यानी जंगल में उसको घूमे, जब खाने का मन करता है, जब वो आगे मुंह बढ़ाता है खाने के लिए तभी उसमें एक लकड़ी मार देते हैं और शाम तक पीटते पीटते उसको एक तिनका तक नहीं खाने दिया और ला करके राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने रस्सी पकड़ी और दूब घास मंगाई और उसके सामने डाली और बाने समझी कि आई लकड़ी, नहीं खाया उसने कुछ। राजा ने कहा इसका पेट तुम भर के लाए हो ये मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कैसे पेट भरा। और दिन तो लोग लेके आते तो पूरा दिखाई भी देता था, लेकिन आज इसकी पेट और पीठ एक हो रही है और फिर भी ये खा नहीं रहा है कुछ भी। उस सत्संगी जी ने कहा राजन, मैंने इसके मन को पीट दिया है। ये बकरा कोई और नहीं, ये हमारा मन रूपी बकरा है और ये खाने को यानी क्या क्या मन यानी दौड़ता है। ये भी हो, मकान भी हो, दुकान भी हो, परिवार भी हो, घर बार भी हो, ये खाने को मिले, ये धन मिले, ये संपत्ति मिले, ये टर्नओवर हो, ये पहनने को क्या क्या चाहता है महाराज, इसकी चाह कभी पूरी नहीं होती। ये बकरा है, मन हमारा बकरा है और वो सत्संगी है सदगुरुदेव और वो लकड़ी है विवेक। सत्संगी रूपी सदगुरुदेव ने विवेक रूपी लकड़ी से बकरे रूपी मन को पीटा और जब हम अपने मन को सत्संगी रूपी गुरुदेव से विवेक रूपी लकड़ी से मन को पीट लेते हैं तो फिर हमें संसार से वैराग्य हो जाता है। संसार रहते हुए भी वह हमारे ऊपर नहीं उसका कोई असर होता, फिर हमारा मन श्री जी के चरणों में ठीक से लगता है।